हाँ, हमारे में जो हाँ बोलते सर। हैं झूठ बोलते हैं, और ये समझ का धोखा इनको लगता है। असल गंद इनके पास है, असल गंद जो है। यस सर। हकीकत डेफिनेटली है। उन लोगों की। हाँ सर, बहुत सारी चीजें। और स्टार्ट में ना मैं ये। आपको बताऊं, ये जो जा रहे हम्म। थे और ये स्ट्रीमें कर रहे थे, आप हमारी स्टार्ट स्टार्ट की जो स्ट्रीम्स देखेंगे ना, कुछ स्ट्रीम्स अभी भी जो कोई नया शो आता है तो उसके ऊपर जवाब तो हम देते ही रहते हैं। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन की स्ट्रीम जरूर रखते हैं। मुफ्ती यस साहब सर। का तो शुरू से ही ये स्टांस है कि क्वेश्चन आंसर हो, आओ एतराज रखो इस्लाम के ऊपर, हम बात करेंगे। मैं करता हूँ, कैसर भाई करते हैं, इस्लामिक विकनिंग करती है, और जो लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। मैं अपनी फीलिंग नहीं, ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, ये हमारी पब्लिक की हम्म। फीलिंग है। जो हमें लोग सुनते हैं ना, उनकी यस फीलिंग है। सर। ये लोग कभी भी जवाब लेना चाहते नहीं थे, इनका मकसद जवाब था ही नहीं। अगर इनका मकसद जवाब होता तो खुद उस किताब को जब पढ़ते इनको जवाब मिलते उनमें से, और चीजें समझ आती। इनका मकसद जवाब नहीं था, इनका मकसद था लड़ना, मुसलमानों को की ब्लास्फेमी करना, एम्बेरस करना, गालियां निकालना। तो याद रखें, जब आप हम्म। अपने किसी भाई को या अपने हमसाए को या अपनी कौम के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आप भी उसी खड्डे में, आप जब गड्ढा खोदते हैं ना किसी के लिए, उस गड्ढे में आप भी गिरते हैं। तो इन्होंने हम्म। खड्डा खोदा था मुसलमानों के लिए, धड़ाम से खुद गिर गए। किसको पता था कि सनातन की किताबें खुलना शुरू हो जाएंगी? इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, मैं आपको सही बताऊं। इनकी सही है। कैलकुलेशंस गलत साबित हुई, बैकफायर कर गई। इनको अंदाजा भी नहीं था कि हम एक्स मुस्लिम खड़े करेंगे, हिंदूज अपनी तरफ से पीछे बैकएंड पे सपोर्ट करेंगे। इनको पता ही नहीं था कि सनातन की किताबें खुलना शुरू हो जाएंगी और हमारे जो हैं वो भी जाना शुरू हो जाएंगे। इनको पता ही नहीं था। अब देखते हम्म। हैं जी। सर इन लोगों में सर है ना सर, इन लोगों में जो जैसे ब्राह्मण है ये सब, ये लोग ही सर, मतलब वो लोग भी किताब नहीं पढ़ते सर। वो लोग भी जो अपना प्रवचन है, सुनी सुनाई बातें वो चलाते रहते हैं। लेकिन वो लोगों को भी इतना अवेयरनेस नहीं है सर। तो इसमें क्या है नहीं, कि उनको वो समझ नहीं आती। उन्होंने रटे हुए हैं, क्या मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे किताबचे मिलते हैं संस्कारों के। ठीक है, विवाह हम्म। संस्कार है, ठीक है, जनन संस्कार संस्कार है, ठीक है, शुद्धि संस्कार है, अच्छा इसी तरीके से मुंडन संस्कार है, कृषांत संस्कार है, और मृत्यु के जो संस्कार होते हैं, मरण के, ये उन्होंने हम्म। रटे हुए हैं, छोटे छोटे पंफलेट्स लेकर रटे हुए हैं। ओरिजिनल किताबें इनके घरों में भी नहीं है, ये अध्ययन करते ही नहीं है, अध्ययन ही नहीं करते। मैंने उन लोगों को हम्म। यहाँ पर जिम्नास्टिक करते देखा है, कलाबाजियां मारते देखा है, जो खुद को क्लेम करते हैं कि हमने अध्ययन किया हुआ है वेदों का, गीता का। जब हम्म। उनके क्लेम हो गए तो मैंने उनको इस तरह की कलाबाजियां करते देखा है, और प्रमाण देते देखा है कि बंदा कहता है यार इन लोगों के अंदर अकल नहीं है। अब श्री कृष्णा के अस्तित्व का प्रमाण दे रहा है यादव गोत्र से, ये कुल से। आप दिमाग चेक करो इस बंदे का, और वो कहता है मैंने ध्यान किया हुआ है। ये कितनी कितनी धोखेबाजी की बात है, कितनी अविद्या की बात है। उसको नहीं पता? हम्म। पता है। ये श्री कृष्णा, ये श्री राम का अस्तित्व आप वर्तमान के अंदर साबित नहीं कर सकते। कैसे साबित करोगे? उसको पता है। तो ये याद रखें, इन इन इनके जो बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको नहीं आती। मैं आपको बताऊं, एक किताब है स्वामी दयानंद का, जो चरित्र है, चरित्र, आत्मचरित्र। स्वामी दयानंद के जो शास्त्रार्थ हुए थे पुराणिकों के साथ, उसमें वो जिक्र बताते हैं। स्वामी दयानंद पता है क्या करता था? इसने थोड़ी बहुत व्याकरण वगैरह निरुक्त पढ़ ली थी विरजानंद से, और संस्कृत भाषा सीख ली थी। तो ये क्या करता था, जब भी किसी गांव में जाता था ना शास्त्रार्थ करने के लिए, तो उनके साथ संस्कृत में बात करनी शुरू कर देता था। वो पंडितों वो कहें हमारी बला से, हमने तो संस्कृत का सीन भी नहीं पढ़ा, स भी नहीं पता, हम कहाँ से बात करें? तो वहां नारा बज जाता था, ओए जय हो टिड्डल की जय हो, स्वामी टिड्डल की जय हो, नारा मार देते थे। और उदी चार पांच शास्त्र करके ड्रामेबाजियां, बकलोलबाजी करके, तो महर्षि बन गया। ये है सारी गेम, ये सारे ड्रामे। सही। अच्छा, मुझे मुझे सही याद है। है, या सॉरी, मुझे याद है, ये स्टार्ट के अंदर आए तो हम दिखाया करते थे इंग्लिश में, चंद महीनों पहले की बात है, 5-6 महीने पहले की। तो हम इंग्लिश में रेफरेंस दिखाया करते थे। ठीक है, तो हम्म। इंग्लिश में रेफरेंस दिखाते थे, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी, ओ जी इंग्लिश गोरों ने लिखा है, हम नहीं मानते गोरों की फलाना। हालांकि इनके कई ट्रांसलेशन अनुवाद हमने
इनके अपने ट्रांसलेटर्स के दिखाए हुए थे, ठीक है। तो कहने लगे हम नहीं मानते। हमने हिंदी के अंदर दिखाने शुरू किए, हिंदी से भाग गए, कहते हैं संस्कृत दिखाओ। हमने संस्कृत दिखानी शुरू की, कहते जी हमें नहीं आती, ये किताबें झूठी हैं, हम नहीं इन किताबों को मानते, ये चेक करो। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी कभी किसी सनातनी की डिबेट हो रही होगी, वो स्टार्ट होगा अनुवाद से, इंग्लिश में नहीं हिंदी में दिखाओ, आप हिंदी में दिखाओ, हिंदी में नहीं संस्कृत में दिखाओ, संस्कृत शब्द कोश निकालोगे, संस्कृत के शब्द दिखाओगे, मैं इस किताब को नहीं मानता। पहले कमीना ऐसे हरामी हैं, पहले नहीं कहते कि मैं इस किताब को नहीं मानता, आपका टाइम जाया करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पीछे लेके जाएंगे, मैं नहीं मानता। हम डंके की चोट पर कहते हैं। हमारा एपिस्टेमोलॉजी आप देखें, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी नहीं है। इस्लाम के पास अपनी, या मुसलमानों के पास अपनी एपिस्टेमोलॉजी मौजूद है। हम सामने कहते हैं कुरान की आयत, सही हदीस, सही इस्नाद हदीस हो, ये सही मतन के साथ हदीस, सही हदीस कह ले साल, हम उसको मानेंगे, लाओ पेश कर लो, हम मानेंगे उसे। ये हमारा स्टांस है, क्रिस्टल क्लियर। ये जी पहले दिखाओ फिर बताओ, समझ में आएगा तो मानेंगे। कईयों ने क्या रूल बनाया हुआ है, यहाँ आके कहते हैं जी सनातन धर्म में तो बड़ी आजादी है। क्या आजादी है जी? मैं किसी चीज को भी ना मानूं तब भी मैं सनातन हूँ। वेरी गुड। ये किस किस्म का धर्म है? और चूं चूं का मुरब्बा, कुछ भी ना मानूं तो मैं फलाना हूँ, ये आजादी है? भला किसी घर के अंदर कोई माँ बाप, माता पिता किसी बेटे को रहने देते हैं जो कहे मैं तुम्हें माता पिता भी नहीं मानता, मैं रहूंगा भी इसी घर में? वो कहेंगे ठुडा मार के बाहर फेंको इसे, तेरी ऐसी की तैसी, तू घर में रहेगा माता पिता मान के रहेगा। ये वक्र ही ड्रामा इन्होंने निकाला है अपनी पसंद का। और मैं आपको बताऊं, ये इनको लॉलीपॉप दिया गया है, ये इन्होंने अपने आप को यह लॉलीपॉप दिया है। जब इनको पता चला कि सनातन धर्म की रक्षा हो नहीं पाएगी प्रमाणिक आधार पर, तो इनको यह मानना पड़ा कि हम सब कुछ छोड़ के भी सनातनी हैं। ये खुद को इन्होंने बनाया हुआ है। यानी ये समझ लें कि एक जानवर ये विश्वास करना शुरू कर दे कि वो मनुष्य है, उसको कोई मना सकता है? नहीं मना सकता। तो ये वो जानवर हैं जो ये मान बैठे हुए हैं कि हम मनुष्य हैं, इनको कौन मना सकता है? इसी तरह ये सनातनी भी नहीं है। सॉरी बात लंबी होगी, आप करें अल्फेश पर। नहीं नहीं, करेक्ट, आपकी बात सही है। आपने जो बोला सर, अभी तो इतने जो आपने बोला कि बड़े बड़े ज्ञानी सर, बड़े बड़े ज्ञानी सर अभी है ही नहीं इसमें। ये तो वो हमारे गुजराती में कहावत है, उज्जड़ गांव में एरंडो प्रधान सर, ऐसा है कि गांव उज्जड़ होगा वहां पे कोई भी आगे प्रधान बन जाएगा। हिजड़ों की ऐसा फौज है ना। एक गांव में मर्द मर्द सारे युद्ध में मारे गए, तो वहां हिजड़े खड़े हो गए तालियां मार के, तालियां मार के मैदान में आ गए। अब लड़े कैसे? गन चलाने लगे तो उनका ठुमका निकल जाए, गन लोड करें और साइड पर, राइट साइड पर ठुमका निकल जाए, निशाना खराब हो जाए। तो जर्नल आया, उसने आकर कहा ये क्या तमाशा है? उन्होंने कहा हमें आ ही नहीं रहा, क्या करें, हमारा ठुमका निकल जाता है, हम मारते नहीं। ठीक, तो भाई ये बात है। मुस्लिम को तो सर एजेंडे के थ्रू चाहिए। ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू मेरा भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्फेश भाई हमारे साथ थे जी। जी जी आमिर भाई, अगर आपकी इजाजत हो, ये क्वेश्चन है ना मुफ्ती साहब की स्ट्रीम पे उठा के, और लोग रिलीजन छोड़ रहे हैं, इसी वजह ईरान में मस्जिदें क्लोज होंगी 50,000। तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक स्ट्रीम किया हुआ था, और फैक्ट चेक की वेबसाइट से मैंने दिखाया था कि किस तरीके से ये एक्स मुस्लिम और जो बाकी के दुश्मन इस्लाम है इसको कैसे पोर्ट्रेट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फैक्ट चेक की वेबसाइट। ओ यार इनको फारिग करवाया करें, इनकी तरफ तवज्जो भी ना करें। हाँ ना, बिल्कुल, टाइम वेस्ट है, मगर अच्छा है, मगर अच्छा है आप अगर कर रहे हो क्लियर। मैंने इसलिए जवाब देना मुनासिब समझा, मैंने कहा फारिग है बको बक। जी आप बताओ बहरहाल, अच्छी बात है। जी, तो इसको पहले शेयर किया गया था साउथ एशिया इंडेक्स ने, फिर बहुत सारे रहम खान, फिर बहुत जगह पे ये सारी मिसलीडिंग करी गई। उसके बाद में बहुत सारी जगह पे इसको मिसकोड किया गया। तो यहाँ पे अच्छा। हाँ, मिसकोड किया गया। फिर उसके बाद फैक्ट चेक की एक ये है ना, DFRAC का ये टीम है जिन्होंने फैक्ट चेक किया, बात की वहां पे, और जो एडवाइजर है प्रेसिडेंट है रेजी मोहम्मद, अब लोग अज़म डोलाबी। तो उन्होंने यहाँ पे, मैं शॉर्ट बता देता हूँ, हिजाब का मुद्दा हुआ, बहुत सारे मुद्दे हुए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फरमान है, द क्लोजिंग ऑफ द डोर of many mosques is matter that
has nothing to do with the religiosity of the people, rather it is due a number of other reasons, including the lack of infrastructure necessary for the imams to stay, the lack of supervision of the mosque from the center of local management, the mosque being confined to the prayer hall, etc. इंफ्रास्ट्रक्चर की रेनोवेशन की बात है, मेंटेनेंस की बात हो रही है, इसलिए नहीं बंद हुई कि कोई धर्म छोड़ रहे हैं लोग। जबरदस्त जी जी। तो जबरदस्त मैं क्योंकि मैं देखा 3-4 बार उठ चुका है, मुफ्ती साहब की इस टीम पे भी आके यही सोचा उठा रहे हैं लोग। तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो ये लिंक उम्मत में भेज देता हूं ताकि कोई झड़प हो तो लपेट दें। नहीं जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा किया, इसका लिंक पब्लिक कर दें। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। जुल्फकार भाई किधर गए हैं? जुल्फकार भाई किधर शायद नेट में कोई इशू आ गया हो। अच्छा चलें, जुल्फकार भाई आए, आ जाएं। सोटर सुंधाने हमारे साथ हैं जी भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी। सर हाँ भाईजान, कैसे हो आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, मैंने जब पहले मतलब आपका स्ट्रीम सुन रहा था, पहले जो कॉलर आया था आर्या भाई, उन्होंने जो बात किया था ना, जो मतलब मुझे इतना अजीब और गरीब लगा, वो उसका बहनों के साथ इतना कुछ हो रहा है, उसकी कुछ चिंता ही नहीं है। वो कह रहा है वो तो एक्स मुस्लिम है, ये है, मतलब अभी उसका खुद का बहन नहीं है ना। अगर उस घर के खुद का बहन होता या फिर अपने खुद का बहन बेटी होता, शायद तब भी वो बोलते वो भी एक्स मुस्लिम है। मतलब इतना पागल हो गया है वो लोग। ऐसे ही। और मुझे बस एक सनातनी के ऊपर एक सवाल था भाईजान। सॉरी, सनातन के ऊपर सवाल। देखिए मेरा जो नाम है, ठीक है ना, वो एक बांग्ला लफ्ज है, पर मेरे जो अल्फाबेट यूज किया, इंग्लिश का यूज किया है कि नहीं? सत्तार संधान, ठीक है, सत्तर संधाने जो भी हो। सो अगर मतलब इंग्लिश अल्फाबेट है, पर हमारे बांग्लादेश का भी अल्फाबेट मतलब है, पर जो सनातन है, सनातन का कोई अल्फाबेट है, वो तो हिंदी यूज करते हैं ना। सनातन का तो कोई अल्फाबेट नहीं है, ऐसा क्यों है? हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। अल्फाबेट्स बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी हो या संस्कृत या कुछ लैंग्वेज है, जैसे चाइनीज भी है, ठीक है, उसके लिए एक चीज यूज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज के अंदर ना, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिस तरह वो सारी काम करती है, ठीक है। तो उसके लिए दो नाम यूज होते हैं, एक होता है फोनोलॉजी, ठीक है, फोनोलॉजी, एक उसके लिए टर्म यूज होती है फोनोलॉजी, और एक होती है न्यूमेनिक्स, या इस तरह करके कुछ वर्ड है, मुझे अब देखने दे जरा। फोनोलॉजी तो यूज होता है, और निमोनिक्स, हाँ ठीक है, निमोनिक्स, ठीक है। एक मिनट है जरा, हाँ ठीक है, निमोनिक्स, ये दो तरीके लैंग्वेज काम करती है। तो फोनोलॉजी उस कैटेगरी को कहते हैं लिंग्विस्टिक में जो भाषा अल्फाबेट्स के ऊपर नहीं बल्कि साउंड्स के ऊपर काम करती है। आ, उ, ई, ग, ख, ग, ठीक है, त, ट, ये साउंड्स, न, न, ठीक है। तो च, छ, ज, झ, ग, घ, ये जो लैंग्वेज होती है, ये साउंड्स होते हैं, ये बेसिकली लैंग्वेज कई दफा फोनोलॉजी के ऊपर काम करती है, और इसको साउंड्स के जरिए याद रखा जाता है, जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। तो उनका और चाइनीज भी इसी तरीके पे काम करती है, बेसिकली साउंड्स के ऊपर। तो ये आपने याद रखना है कि जो हिंदी है या संस्कृत है, ये बेसिकली फोनोलॉजी के ऊपर काम करती है। यही वजह है कि इसके अल्फाबेट्स, जो अक्षर हैं जिनको बोला जाता है, वो अल्फाबेट्स की तरह नहीं होते, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ साउंड्स में नहीं, बल्कि इस तरह होता है, यानी अलिफ, बा, पा, ता, त, ट, जीम, चा, इस तरह जो बोलते हैं।
तो वो हमारे यहाँ अल्फाबेट्स हैं, इनके यहाँ साउंड्स हैं, तो वो इस तरह बोला जाता है जो अक्षर हैं। इसलिए आपने देखा है कि हिंदी के अंदर मात्राएं यूज होती हैं, वो मात्राएं भी बेसिकली साउंड को हेल्प करती हैं। ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, वो जो मात्राएं होती हैं वो भी साउंड्स को दर्शाती हैं। तो इसीलिए उनमें अल्फाबेट्स नहीं है मेरा भाई। ठीक हो गया? तो मेरे हिसाब से तो आप जैसे कहा तो जो सनातन जो होता है उसका बस आवाज होता है, पर उसका कोई अल्फाबेट नहीं है। इसके मतलब तो उनका ये हुआ मानना ना, भी ये यही है। उनका मानना भी लैंग्वेज। ये है। उनका मानना भी यही है। उनका मानना भी यही है। वो कहते हैं कि बेसिकली साउंड्स हैं, बेसिकली वो यूनिवर्स को भी एक साउंड मानते हैं। वो साउंड है ओम, ये उस यूनिवर्स की साउंड मानते हैं। हाँ, इसीलिए योगा करते हुए या जो इनकी उपासना के तरीके हैं उसमें ओम को बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका मानना यह है कि ब्रह्मांड का जो साउंड है वो ओम है। जी जी, शुक्रिया ओम भाई। भूर्भुवः स्वाहा, वो जो गायत्री मंत्र में पढ़ते हैं उसको भी ओम से शुरू, तो ये मानते हैं साउंड्स पे बेसिकली मानते हैं। ठीक है? और एक बात, और बस और जी एक बात बोल के चला जाता हूँ। तो देखा जाए तो अभी आपने बहुत सारे स्ट्रीम कर लिया, और हम भी आपके सारे स्ट्रीम देखते रहते, पिछली स्ट्रीम भी दोबारा करके देखते रहते। तो पर मैंने भी ये चीज नोटिस किया, इन लोगों का जो धर्म है ना, अभी बस ब्लास्फेमी, मीम्स, और मतलब इस चीज पे ही अभी खड़ा है। उसका अभी बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं तो हमारे थोड़ा छोटा ग्रुप है बांग्लादेश में, तो आपसे थोड़ा सा सीख के गया था। तो मैं एक हिंदू के कहा, चलो बताओ वेद में किधर लिखा है तुम्हारा ये जो वेद है किसके ऊपर नाजिल हुआ, ये दिखा दो। वो बंदा भाग गया भाग गया। आमिर भाई, एक सनातनी भाई भी जुड़ गए हैं, रुद्र भाई नीचे में। जी, आप मैं भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सनातनी भाई जुड़ गए हैं। रुद्र, एक मिनट यार, रुद्र भाई। हाँ रुद्र भाई, कैसे हो भाई आप दोनों? आप तीनों? बिल्कुल हम ठीक है मेरा भाई। आप सुनाएं रुद्र भाई, कैसे हैं? बिल्कुल 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 ठीक हूँ मैं। रुद्र भाई, आज आप हमारे साथ रुद्र रूप में तो बात नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसी कोई बात ठीक हो गया, चले फिर अच्छा रहेगा। आपका स्वागत है। क्या कहिएगा आज के महत्वपूर्ण विषय पर? भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब जो आपने ये बात बोली कि महत्वपूर्ण विषय, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए विषय महत्वपूर्ण। अब मैं ये बोलना चाहूंगा भाई कि आप कह रहे हो कि ये गलत है, ये सही है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आपके धर्म को नहीं मानता है तो वो आपके धर्म को गलत नहीं कह रहा है, कुछ चुपचाप आपके धर्म को नहीं मानता, उसका बिलीफ सिस्टम कोई दूसरा है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप मेरा बात समझ रहे हो ना? जैसे मान लो मैं नहीं मानता इस्लाम को, नहीं मानता मैं कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं, नहीं मानता कि जो आपके नबी थे जिनका आप नाम लेते हो प्रॉफिट मोहम्मद, वो आपके आपके नबी थे, मैं नहीं मानता कि वो अल्लाह के नबी थे। तो इसमें मैं कुछ गलत तो उनको बोल ही नहीं रहा, क्लास में भी पर बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ। लेकिन आप ये जबरदस्ती आपकी मतलब अभी 15-20 मिनट से मैं देख रहा था, आपकी कई चीजों पर आप जबरदस्ती लगवाना चाहते हैं कि नहीं आपको मानना ही पड़ेगा। बात हो गई रुद्र भाई? बिल्कुल हो गई भाई। रुद्र भाई, अगर आप नहीं मानते अल्लाह को, कुरान को, इस्लाम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मसला नहीं। आप हमारे सनातनी भाई हैं, कोई बात नहीं। ठीक है? मसला कहाँ से शुरू होता है? मसले को आपने समझना है। मसला शुरू होता है कि जो लोग इस्लाम, आप ब्लास्फेमी को नहीं मानते ना, आपने बताया है ना? नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि सबको भाई, वेरी गुड। जैसे एक बात है, जी मुझे समझ गया, मैं समझ गया। ब्लास्फेमी नहीं करनी चाहिए, आपने बताया, मैं समझ गया। तो मसला ये है कि जो लोग ब्लास्फेमी कर रहे हैं ना इस्लाम के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनको अनफॉर्चुनेटली रुद्र भाई सपोर्ट
आपके लिए महत्वपूर्ण ये इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको नहीं लग रहा, आपके लिए नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद की वजह ये मूवमेंट बन रही है, अनफॉर्चुनेटली। अब और बनाया जा रहा है इसे, पहले कोई और वजह थी, अब ये वजह मिल गई है नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब हो ये रहा है कि जो लोग ब्लास्फेमी कर रहे हैं ना, आप तो नहीं करते, मगर जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े स्वामी मैदान में आ गए हैं, और वो इस्लाम के बारे में ये कह रहे हैं कि ये कत्ल कर देने वाली विचारधारा है, फलाना है, आतंकी है, फलाना है। भाई 70 साल से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप लोग रह रहे थे, कातलों के साथ रह रहे थे, देशद्रोहियों के साथ रह रहे थे, आतंकियों के साथ रह रहे थे। क्यों वोट उनको वोट क्यों करने देते हैं? वोट क्यों मांगने आते हैं मुसलमानों से? आतंकियों से वोट मांगते हैं, देशद्रोहियों से आके इलेक्शन में काम करवाते हैं। देश में प्रोग्रेस का, जीडीपी का, रेवेन्यू का हिस्सा मुसलमानों से नहीं आ रहा है, आतंकियों से पैसे ले रहे हैं। ये जो विचारधारा थी रुद्रा भाई, ये जो कट्टरता है सनातनियों के अंदर जो डाली जा रही है, अनफॉर्चुनेटली आप में नहीं है, अच्छी बात है अगर आप में नहीं, तो इस वजह से हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अब ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या बात बोली गई है, और आप जरा सुनिएगा, ठीक है? ये जरा सुने। तो स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से है। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए, और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए, हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें, और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। भाई जी रुद्र, ये आपने देखा कि मुस्लिम विचारधारा को या मुस्लिमों को कातल, कट्टर, आतंकी, देशद्रोही, देश छोड़ जाओ, दफा हो जाओ, ये इस तरह की बातें बोलना और उनमें नफरत फैलाना, और फिर एक्स मुस्लिम को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करना कि वो इस्लाम की ब्लास्फेमी कर रहे हैं, गालियां निकालते हैं, झूठी सीधी बातें करते हैं, ये कहां तक ठीक है रुद्रा भाई? आप तो ठीक कह रहे हो कि आप ब्लास्फेमी नहीं करते, और अगर आप नहीं मानते कोई जरूरत नहीं है, मगर गाली गलौज करना जो समीर कर रहा है, जो एडम सीकर कर रहा है, जो साहिल करता आ रहा है, या और भी जो लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ किस तरह की तस्वीरें, थंबनेल बनाते हैं, आपको नहीं लगता कि यार हम भी इंसान हैं, हम भी एक वक्त तक बर्दाश्त करेंगे ना, उसके बाद हमारी क्षमता नष्ट हो जाएगी रुद्र भाई? हाँ भाई, अब मैं बोलूं? जी जी बोलो भाई। मैंने ये जो आपने वीडियो चलाया था, ये वीडियो अटक कर रहा था, मैंने पूरा समझ ही नहीं पाया, बट आपने बताया मैं समझ गया कि वो बाबा जी क्या बोलना चाहते थे, उनके साथ जो है वो क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ। बट भाई मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि कट्टरता आई, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कट्टरता आई। आप ठीक, आप कट्टर भी हो जाओ, बट आप किसी को गालियां मत निकालो। अब आपने कहा गालियां निकालते हैं, आपको पता है हिंदुस्तान में, मतलब पूरी दुनिया के 95% हिंदू इंडिया में ही रहते हैं। तो आज का इंडिया है, 1 करोड़ हिंदू लगभग इंडिया में है, ऑफिशियल जो डाटा, और 1 अरब हिंदू रहते हैं इंडिया में, ठीक है। 1 अरब में से अगर आप सारे केसेस को भाई मिला लोगे, तो मेरे को नहीं लगता 10 लाख से 1 मिलियन से भी ज्यादा केसेस निकलेंगे। अब भाई मैं कहता हूँ, अगर आप कहते हो कि वो फलाना हिंदू वो बोल दिया, वो बोल दिया, वो सब के सब गलत है, उनका सबने अपराध किया है। बट अगर भाई
ऐसा तो है नहीं कि उधर से भी कुछ नहीं बोला जाता। मुसलमान भी कई बार बोलते हैं कि 2 GB राम, 8 GB राम, सीता की ये, सीता की वो, कृष्णा की ये, कृष्णा की वो, राधा की ये, शिवलिंग का ये। जैसे जो एक नपूर शर्मा वाला फेमस इंसिडेंट हुआ था हमारे देश में, तो उसके अंदर अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो पहले जो इलियास शरफुद्दीन जी थे, जो इलियास शरफुद्दीन उनका उस नाम है, टॉपिक को जो छोड़े, थे आपने जो वो बात कर दी उस टॉपिक पे ना जाए, वो टॉपिक ही अलग है, उस पर फिर हमारा चैप्टर कहीं और निकल जाएगा। अभी सिर्फ इस पे हाँ तो फोकस हाँ करते ठीक है। हैं जी। बोलिए बोलिए, आप अभी बोलिए इसको किसको फोकस करते फोकस हैं, करें। हाँ इसको फोकस करते हैं। जो आपने कहा कि ठीक है, जो हिंदू कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वो अगर गलत कर रहे हैं तो उसकी वजह से कई मुसलमान भी जो चीज कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को प्रवोक कर रहा है और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का या नियम का उल्लंघन कर रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर हाथ पड़ना चाहिए। मगर ये क्या बात है रुद्रा भाई कि खुलेआम इस्लाम की ब्लास्फेमी न्यूज नेशन के ऊपर नेशनल टीवी पर चल रही हैं। कभी इस तरह न्यूज नेशन या नेशनल टीवी के ऊपर बुलाएंगे किसी को? मुझे बुलाएंगे? मुझे मौका दें ना, मुझे मौका दें किसी एक्स मुस्लिम के साथ न्यूज चैनल के ऊपर, मैं देखता हूं कैसे बात होती भाई है। फिर मेरा माइक भी म्यूट नहीं करना, ना मेरी रिकॉर्डिंग काटनी है, लाइव चलेगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। मैं आता हूं न्यूज अगर आप नेशन के ऊपर, एक्स मुस्लिम को नहीं, बिठा लो, वो ब्लास्फेमी नहीं करेगा, मैंने मैं क्या नहीं बोला, करूंगा। हाँ, एक मैंने एक एक फर्क चीज समझो। बोली। मैंने जो आपकी बात समझी है ना, वो ये समझी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर ये मसला ये है। आप ये कह रहे हो कि भाई हम्म, मुसलमान कर रहा है, मैं कह रहा हूं जो मुसलमान कर रहा है उसको धर लो। मगर मैं साथ कहता हूं कि जो हिंदू कर रहा है उसको भी धरो। मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम सब कर हिंदू रहे को हैं भाई। मौका मैं मिल तो रहा है। मैं तो पर्टिकुलर पर ब्लेम लगा ही नहीं रहा ना, मैं तो सबका ले जबरदस्त, रहा हूँ। मैं वेरी तो गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब हम दोनों एक पेज पे आ गए हैं। हम ये कह रहे हैं, आप, मैं कहता हूं कि जो इस्लाम की ब्लास्फेमी करता है आप उसको अंदर धर लो। आप कह रहे हो जो आपकी तरह मुसलमान कर रहे हैं उसको कर लो। हम दोनों सेम पेज पे आ गए। अब क्या हो रहा है, अब आपने समझना है, ये याद रखना है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ रुद्र भाई। आपके घर में हम्म बारिश हो रही है, बहुत सावन बरस रहा है, सावन का महीना है, बारिश बरस रही है और आपके घर में पानी आना शुरू हो गया है। हम्म। आप उस पानी को कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले पानी को मतलब पोचे से भी निकाल सकते हैं, वाइपर से भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे ड्रेनेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सही किया जा सकता हाँ, यस एग्जैक्टली, ये बाद वाला पॉइंट आपने जो कहा ये टॉप पे होगा। और देखेंगे आप कहीं छेद वगैरह तो नहीं है छात्र में, खिड़की में, दरवाजे के नीचे, ये वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जहां से छेद से पानी आ रहा है, उस छेद को भरेंगे, ऐसा ही है? है। बिल्कुल। हाँ, ये वो छेद है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जो ये नफरत का आग जो है ना ये लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आप भी जो बात कर रहे हो मैं कर रहा हूं ना, हम दोनों सिर्फ इतना पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हम पोचा से, वाइपर से, बाल्टी से, चुल्लू से पानी बाहर फेंकें। मगर वो जो ड्रेन हम्म का मामला खत्म, वो जो ब्लॉक हुआ है वो तो पानी आता रहेगा। जो छेद हम्म छात्र का खुला हुआ है, छत का या कहीं से खड्डा खुड्डा है, वहां से आता रहेगा। तो रुद्र को हम्म मैं कहूंगा, रुद्र तू एक काम कर यार, हम हम्म दोनों का घर है, ठीक है, हम्म घर है। रुद्र हम्म तू ऐसे कर यार, तू ना पकड़ पोचा शोचा और बाल्टी पकड़, पानी निकाल। हम्म मैं ड्रेन को देखता हूँ ब्लॉक है या मैं खड्डे पानी कपड़ा डाल के उसको बंद करता हूँ, प्लास्टिक प्लूस्टिक कोई ऐसी चीज डाल के बंद करता हूँ। मिल बांट के काम करेंगे। इस वक्त इंडिया के अंदर ये काम करने की हिंदू मुस्लिम को जरूरत है। उन दोनों को मिलकर अपने घर को बचाने की जरूरत है। इसीलिए मैं और आप सेम पेज के ऊपर हैं। मैंने कितनी बार ये बात की है रुद्र भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस, आपसे नहीं, कितनी बार किया हुआ है हमारी टीम में। जिस दिन इन एक्स मुस्लिम्स के मुंह बंद होते हैं, इनको कहो इस्लाम छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, काम काज करो। कितने सनातनी हैं जिन्होंने जो मंदिर नहीं जा रहे, क्या सारे टीवी पर बैठकर बता रहे राधा ऐसी थी, फलाना था, मुझे हिंदू धर्म में ये नुक्स नजर आई है ना? अपना काम करो, रोजी रोटी कमाओ। नहीं, हम एक्टिविज्म करेंगे, हम फलाना कर देंगे, हम जनाब किताबें खोल देंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम मौलानाओं को चैलेंज कर देंगे, हम टीवी पर तमाशा करेंगे। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है वादे हक ऑफिशियल पर, अनिल यादव 10 साल तक पत्रकार रहा न्यूज नेशन का, 5 मिनट का क्लिप है, उसने पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि जब कभी मुस्लिम हिंदू फसाद की बात आती थी कहते थे हाँ इसको बम्पर पे लगाओ, हेडलाइंस लगाओ, बार बार चलाओ पट्टी को, बार बार टपा 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 टप बार बार चलाओ, और हिंदू मुस्लिम इनके दंगे करवाओ और डिबेट्स करवाओ। इधर से मुसलमान को बुलाओ, इधर से एक्स मुस्लिम न्यास मिल गया है पालतू, इसको लड़ाओ।
मैं रुद्र भाई, मैं एक घर में, रुद्र भाई मैं और आप एक घर में रह रहे हैं, आपका धर्म कोई भी हो,